प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहरी और इफ्तार का तरीका सादगी, बरकत और नेकी का बेहतरीन नमूना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न केवल खुद सहरी फरमाते थे, बल्कि दूसरों को भी इसकी ताकीद करते थे, क्योंकि सहरी करना रोजे को आसान बनाता है और अल्लाह की रहमत हासिल करने का जरिया है। क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह सहरी और इफ्तार किया करते थे और कौन कौन सी चीजें खाना पसंद फरमाते थे? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तार की सुन्नतें क्या थीं, ताकि हम भी उन पर अमल कर सकें और बरकत हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बेहतर समझ सकें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कुल 9 रमजान गुजारे, क्योंकि 10वें रमजान के आगाज से पहले ही आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और अल्लाह ताला के पास तशरीफ ले गए। इस तरह रोजे फर्ज होने के बाद से लेकर अपनी वफात तक आपने 9 रमजान के रोजे रखे। रमजान उल मुबारक का महीना आते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और रियाजत आम दिनों की तुलना में बहुत बढ़ जाती थी। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की नजदीकी और मोहब्बत अपने शबाब पर होती थी। इसी शौक और मोहब्बत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में ज्यादा देर तक नमाज अदा करते और इबादत में मशगूल रहते, ताकि अल्लाह की रहमतों और बरकतों से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं मामूलात का जिक्र किया जाता है, ताकि हम भी उनकी सुन्नतों पर अमल करके इस मुबारक महीने की बरकतों और रहमतों से फायदा उठा सकें। अगर हम उनकी रस्मों और रिवाजों को अपनाएं, तो रमजान उल मुबारक की सच्ची सादात और फजीलत हासिल कर सकते हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान उल मुबारक से गहरी मोहब्बत थी। आप अक्सर इस पाक महीने को पाने की दुआ किया करते थे। रमजान की आमद की तैयारी माह शाबान से ही शुरू हो जाती थी, जब आप इबादत और रोजों को बढ़ा देते थे। यह दर्शाता है कि रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमतों को पाने का बेहतरीन मौका है, जिसे पूरे शौक और इखलास के साथ गुजारना चाहिए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने का खुशामदीद कहकर इस्तकबाल किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ए इकराम से सवालिया अंदाज में रमजान के इस्तकबाल के बारे में पूछकर इस महीने की बरकत और अहमियत को और भी वाज़ेह किया। जब रमजान का महीना आता, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ए इकराम से फरमाते, तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है? यह सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दोहराया। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई नई वही उतरने वाली है या किसी दुश्मन से जंग होने वाली है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद आपने रमजान की बरकतों और इसकी अजमत को बयान फरमाया, ताकि सहाबा इस पाक महीने की कदर करें और ज्यादा से ज्यादा इबादत में मशगूल रहें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रमजान का इस्तकबाल कर रहे हो, इसकी पहली रात अल्लाह ताला तमाम अहले क़िबला को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी नेमत है कि रमजान की शुरुआत ही अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत से होती है। प्यारे दोस्तों, जब मुसलमानों पर मक्का में मुशरिकों की तरफ से जुल्म बढ़ गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हिजरत मदीना का हुक्म दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु भी मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए। मदीना में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में बेचैन रहते और दिन रात उनके इंतजार में राहों में निगाहें बिछाए रहते। वे बराबर दुआ किया करते, ऐ अल्लाह, मेरे महबूब की हिफाजत फरमा, जमीन की दूरियां सिमट जाएं और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्द से जल्द मदीना पहुंचा दे। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की यह मोहब्बत दर्शाती है कि सहाबा ए किराम को अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन आज जमाना
पोस्टर, न्यूज़पेपर एड्स या होर्डिंग्स लगाने का नहीं। आज हर क्लाइंट, हर कस्टमर, हर लीड, सारी ऑडियंस अपने मोबाइल में है, और अगर आपको अपनी बात उन तक पहुंचानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी शिद्दत से मोहब्बत थी और वे हर हाल में उनके करीब रहना चाहते थे। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वे अपने प्यारे नबी के कदमों पर निसार होते चले गए और उनकी जियारत करके उनकी मोहब्बत में सरशार हो गए। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी फरमाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में करते थे। उधर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अजान दे रहे होते और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आखिरी लुकमा तनावल फरमा रहे होते। इसी तरह जब सूरज डूबता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से इफ्तार फरमाते। ऐसा करने की वजह यह थी कि उम्मत पर भूख और प्यास का समय कम से कम रहे और रोजेदार जल्दी से जल्दी अल्लाह की दी हुई नेमतों से रोजा खोल सके। यह आपकी रहमत और उम्मत के लिए मोहब्बत का बेहतरीन नमूना है। एक बार अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त बकरे की सिरी तनाउल फरमा रहे थे। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी वहां मौजूद थे। इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु वहां तशरीफ लाए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहरी का वक्त खत्म होने वाला है, मैं अजान देने जा रहा हूं, मेहरबानी फरमाकर अपना खाना बंद फरमा लें। इसके बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अजान की तैयारी करने लगे, लेकिन अचानक उनके दिल में ख्याल आया, पता नहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना बंद फरमाया या नहीं। इस एहसास के साथ वे दोबारा हाजिर हुए ताकि इत्मीनान कर सकें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना बंद फरमा लिया है या नहीं। इस चिंता में वे फौरन वापस लौटे और देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी सहरी फरमा रहे थे। यह देख हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ नीचे कर लिया और मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तूने कसम खाई तो अल्लाह ने तेरी कसम को सच्चा साबित करने के लिए वक्त को पहले ही खत्म कर दिया। इस पर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु कसम न खाते तो जब तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी फरमाते रहते तब तक सुबह सादिक नहीं होती। एक शख्स ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सहरी जारी क्यों रखी जबकि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने इसके खत्म होने का ऐलान कर दिया था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अपने अंदाजे के मुताबिक सहरी के खत्म होने का ऐलान किया था, जबकि मेरी नजर आफताब के उस मरकज पर थी जहां अभी भी सहरी का वक्त बाकी था। लेकिन जब बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह की कसम खाई तो अल्लाह ताला ने उनकी कसम को सच्चा साबित करने के लिए सूरज को हरकत दी और उसे वहां पहुंचा दिया जहां सहरी का वक्त वास्तव में खत्म होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म और हिकमत, आपका ज्ञान सबसे आला और मुकम्मल था। अल्लाह की रहमत और वफादारी, अल्लाह अपने नेक बंदों की सच्चाई की हिफाजत करता है। कसम की अहमियत, अल्लाह ताला अपने बंदों की कसम को पूरा करने की तदबीर फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। इसके अलावा आपने यह भी फरमाया, जिसने रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराया तो यह उसके लिए गुनाहों की माफी और जहन्नम से निजात का जरिया बनेगा और अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा। अगर कोई जानबूझकर सहरी न करे या नींद की वजह से सहरी छूट जाए तब भी उसका रोजा सही रहेगा।
लेकिन बेहतर यही है कि सहरी के वक्त कुछ न कुछ जरूर खा लिया जाए, क्योंकि इसमें बरकत और अल्लाह की रहमत शामिल होती है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने सहरी तशरीफ ला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह बरकत है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाई है, इसे मत छोड़ना। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी एक तवील हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान उल मुबारक में किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाए वह गुनाहों की माफी का बायस होगा और जहन्नम की आग से निजात का जरिया बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार करवाए अल्लाह ताला उसे रोजेदार के बराबर सवाब अता फरमाएगा और रोजेदार के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यह सवाब उस शख्स को भी अता फरमाता है जो किसी का रोजा सिर्फ दूध के एक घूंट, एक खजूर या पानी के एक घूंट से ही इफ्तार करवा दे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर नेक अमल का अज्र सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा, क्योंकि बंदा अपनी ख्वाहिश खाना और पीना सिर्फ मेरी रजा के लिए छोड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। और रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा एक ढाल है जो इंसान को बुराई और गुनाहों से बचाता है। इसलिए जब किसी का रोजे का दिन हो तो उसे गलत बातें नहीं करनी चाहिए और न ही किसी से झगड़ना चाहिए। अगर कोई उससे झगड़ने लगे तो वह कहे, मैं रोजेदार हूं। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद ताजा खजूरों से इफ्तार फरमाते थे। अगर ताजा खजूर न मिलती तो सूखी खजूर छुआरे से रोजा खोलते और अगर वह भी न मिलती तो कुछ घूंट पानी पीकर इफ्तार फरमाते। एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उन्हीं चीजों से इफ्तार फरमाते थे जो आग पर पकी हुई न होती, यानी फल, खजूर और दूसरी नेचुरल चीजें। आपको इस तरह की चीजों से इफ्तार करना ज्यादा पसंद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर से इफ्तार करना मुस्तहब बेहतर है। अगर ताजा खजूर न मिले तो सूखी खजूर छुआरे से रोजा खोलना बेहतर है, और अगर छुआरे भी न मिले तो पानी से इफ्तार करना सुन्नत है। इसके अलावा जूस या दूध से भी रोजा खोलना बेहतर है, क्योंकि यह भी प्राकृतिक चीजें हैं और सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर इफ्तार में आग पर पकी हुई चीजें नहीं खाते थे। इसका यह मतलब नहीं कि आपने इन्हें मना किया हो, बल्कि आपने इरशाद फरमाया, इफ्तार में आग पर पकी हुई चीजें खाने से पेट और मैदा को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को इस परेशानी से बचाने के लिए ताजा और हल्की चीजों से इफ्तार फरमाते थे। आजकल यह देखने में आता है कि अधिकतर लोग इफ्तार में समोसे, पकौड़े और तली हुई चीजें खाना पसंद करते हैं, लेकिन याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करते थे। आपका इफ्तार हमेशा हल्की और प्राकृतिक चीजों से होता था जो सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। हमें भी चाहिए कि हम सुन्नत के मुताबिक हल्के और फायदेमंद खाद्य पदार्थों को अपनाएं और बहुत ज्यादा तला भुना खाने से परहेज करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बहुत सादा और सेहतमंद होता था। शहद, जिसको अल्लाह ने शिफा, इलाज बनाया है। जैतून का तेल, जिसे आप खाने और बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। कद्दू, जिसे आप बड़े शौक से खाते थे। खजूर, खासकर इफ्तार के वक्त। दूध, जिसे आप पसंद फरमाते और तंदुरुस्ती के लिए बेहतर मानते थे। जौ की रोटी, जो सादी और पौष्टिक होती थी। अंजीर, जिसे आपने जन्नत का फल कहा। अंगूर, जिसे आप बहुत पसंद करते थे। पानी, जो सबसे ज्यादा जरूरी और पसंदीदा चीज थी।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह और दांतों की सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे और हमें भी इसकी ताकीद फरमाई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस इल्म के हकदार बन सके। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।